आई एम अनुराग सर। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपके बीच में लेकर आया है, प्रकाश। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट। अब देखिए लाइट क्या होती है। हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, इवन दिन में देखते हैं, कुछ वस्तुओं को रात में देखते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। हम अपने आसपास कभी रंग बिरंगे फूल, कभी अपने दोस्तों या कभी टीवी कुछ भी देखते रहते हैं। तो ये देखते कैसे हैं? अगर हम देखने की बात करें तो पहले तो हम वस्तुओं को दो टाइप में डिवाइड करते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें रात में दिखाई देती थी, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दिन में दिखाई देती हैं, और कुछ इनमें ऐसी भी होती हैं जो दिन और रात दोनों टाइम में दिखाई देती है। क्योंकि रात को अंधेरे में आपने महसूस किया होगा या आप कहते भी हैं नॉर्मल कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सपोज दैट आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और वहाँ पे लाइट ना हो तो आप कहते हैं अंधेरा हो गया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम खेले कैसे। तो इस प्रकार हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। पहली वस्तु क्या है? जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित करना मतलब अपने अंदर से प्रकाश को निकालना, जैसे बल्ब, और कौन सी चीजें, टार्च, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने अंदर से प्रकाश को निकालती या उत्सर्जित करती। तो हम इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु था ल्यूमिनस। दूसरा क्या है? जो खुद तो प्रकाश को नहीं देती है, खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, लेकिन जब इनके ऊपर कोई प्रकाश गिरता है तो ये अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करती है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस। ठीक, कौन कौन सी वस्तुएं होंगी? तो एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु। और अगर हम प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने सुना होगा या आप जानते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं प्रकाश को चलने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इन्हीं क्वांटा से उन्हें लाइट एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो अपने पथ को आगे बढ़ाते हैं या वो ट्रेवल करते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, परंतु स्वयं नहीं दिखता। अगर हम आज आपको देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर से या तो प्रकाश परावर्तित होकर आ रहा है या फिर आपके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। दो चीजें होती हैं, जैसा कि आपने देखा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। किसी वस्तु को देखने के दो गुण होते हैं, या तो वो वस्तु खुद प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है अथवा किसी अन्य माध्यम से उस वस्तु पर आकर प्रकाश गिर रहा है और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास आता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए। अब हम वस्तु को देखने की प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। वस्तु को हम देखने की प्रक्रिया कैसे करते हैं? मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये दूसरी वस्तु। ये वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है और इस वस्तु पे किसी अन्य माध्यम से प्रकाश आके गिर रहा है, जो परावर्तन के पश्चात ऐसे कुछ निकल रहा है। यहाँ पे आपको जस्ट एज्यूम दैट जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करेगी, यहाँ से उत्सर्जन के प्रकाश पश्चात प्रकाश किरणें आके हमारी आंखों पर एक दृष्टि पड़ती, एक इमेज बनाएंगे, या फिर जो परावर्तित होंगी प्रकाश किरणें वो भी हमारे नेत्र पर आकर एक प्रतिबिंब बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होंगे। We are able to see any particle when rays are incident on our eye is coming from the particle. तो इस प्रकार से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। आपने देखा प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब प्रकाश का गुण क्या होता है?
प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो सबसे पहला गुण तो हम यही कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की जैसा कि हम लोग आज प्रकाश ऊर्जा का बहुत ही बेहतरीन यूज कर रहे हैं। सोलर पैनल बनाते हैं, हम सोलर पैनल बनाते हैं, लाइट एनर्जी को बैटरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको अपने डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है मतलब लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इस बात को हम कैसे कहेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस बात को हम माने कैसे, कम से कम इसे हमें प्रूव तो करना होगा कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो आपके पास सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक कोई बल्ब है जिसे आपने स्विच ऑन किया और उसके अंदर से बहुत सारी रेज निकलने लगी, बहुत सारी किरणें निकलने लगी, जो आपके पूरे कमरे को क्या करेंगी, पूरे कमरे में उजाला कर देंगे, आपका पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कमरे के हर बिंदु से तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, परंतु जो किनारा इस बल्ब के पीछे होता है, जो दीवार इस बल्ब के पीछे होती है, ये सिरा यहाँ पे हमें प्रकाश कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है, वो यहाँ से सीधे अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा अंधेरा दिखाई देता है। अब बात ये आती है कि सर प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है तो यहाँ पे हमें हल्का उजाला क्यों दिखाई देता है, यहाँ पर हमें पूरा अंधेरा दिखाई देना चाहिए। तो इसके पीछे क्या रीजन है, जब प्रकाश किरणें जाके आपके कमरे की दीवारों से टकराती हैं तो ये परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर इस बिंदु पर पहुंच जाती है, जिस कारण हमें इस बिंदु पर हल्का अंधेरा दिखाई देता है। गाइस हमें पता है कि हमने कई बार परावर्तन रिफ्रैक्शन का नाम लिया, जो कि आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्या है परावर्तन, क्या है, ये कैसे हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर प्रकाश की तीसरी गुण के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के अगर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है। देखिए लाइट रिएक्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। कैसे? आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इस बात का अगर हम प्रूफ लेना चाहें कि हम कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपने देखा होगा कि सूर्य से हमें लाइट मिलती है जो कि हमारी पृथ्वी तक आती है, और आपको भी पता है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बहुत सारे माध्यमों से गुजरना पड़ता है। कभी आता है डेंसर में, डेंसर इन द सदर, कभी विरल में। पृथ्वी से कुछ ही किलोमीटर ऊपर तक आपको वातावरण मिलता है, इसके पश्चात आपको निर्वात मिलता है, जिसे आप लोग स्पेस बोलते हैं। निर्वात में स्पेस जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, नो एटमॉस्फेयर हियर रिक्वायर्ड। अब निर्वात में भी चलने के लिए प्रकाश लेवल है, तभी तो वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जा सकता है या बिना माध्यम के भी ये ट्रेवल कर सकता है। ओके गाइस, हमने क्या देखा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह प्रकाश भी एक सीधी रेखा में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करने का क्या मतलब हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है जैसे विद्युत चुंबकीय। अब आगे बात करते हैं।
अब हम आगे बात करेंगे प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में। जो प्रकाश घटनाएं प्रकाश हमारी लाइफ में कैसे कैसे रोल अपना प्ले करता है। अगर हम पहली प्रकाश की घटना को प्रदर्शित करें तो वो होगा परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा व्यतिकरण। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ के नाम मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्रुवण, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। परावर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अपवर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। और ध्रुवण को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। देखिए ये सारी प्रकाश की घटनाएं हैं जिससे हम वस्तुओं को देखने में एबल होते हैं। जब आपने देखा था हम वस्तु को कैसे देखते हैं तो हमने वहां परावर्तन के बारे में बात किया था। ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं, इन्हें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं और कैसे हम इनके बारे में जानेंगे कि एक प्रकाश की यह घटना, प्रकाश परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।